हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के एंगल के अनुपात, मतलब जैसे साइन 45 अंश का मान, टैन 45 अंश का मान, ये सभी जो 45 अंश के मान है, 60 अंश के मान है, 0 अंश के मान है, 30 अंश के मान है, तो इन सभी मानों को हम निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 45 अंश ना, टी रेशियो of 45 एंगल्स, टी रेशियो ऑफ 45 एंगल्स ना। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं ना। तो फिगर हमारा कुछ समकोण त्रिभुज होगा जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें हमने ए, बी और सी कंसीडर किया। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल और इसको हम मान लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, ओके। और इसको भी 45 डिग्री। हम एंगल यहाँ से देखेंगे ना, इस वाले ए वाले एंगल को छोड़ देते हैं और एंगल हम 45 अंश देखेंगे ना। अब देखिए, सबसे पहले हमें बताना है कि अब यहाँ पर हम जो है कुछ और कंसीडर करेंगे। ए बी का मान 1 मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए बी इक्वल टू ए एंड बी सी इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ए कंसीडर करेंगे, इसको भी ए कंसीडर करेंगे, तब देखिए क्या होगा। यहाँ से इसका मान क्या निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए बी का ए सी का स्क्वायर ना, ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ए सी का मान नहीं पता, कोई बात नहीं। ए बी का मान क्या है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू में 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू रूट में 2a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू 2 रूट में है तो रूट में 2a। तो यहाँ पर क्या आया, रूट में 2 और a। तो इस तरह से हमें √2a मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम tan 45 अंश का मान, tan नहीं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अब क्या होगा, साइन 45 अंश का मान क्या निकलेगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब अगर ये है, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको हम बेस मान लेते हैं और इसको हाइपोटेनियस। ठीक, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, तो लंब बटे कर्ण होता है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बटे में रूट में 2a। यहाँ से हम एक से एक कैंसिल कर देंगे, 1/√2 आएगा साइन 45 अंश का मान। अब देखेंगे हम साइन के बाद कॉस आता है, कॉस 45 अंश बराबर में क्या होगा, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ भी a/√2a मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें वहाँ मान क्या मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद आता है tan 45 अंश। यहाँ से अगर देखेंगे तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो a/a सही है, a/a लंब बटे आधार। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे tan के बाद क्या आता है, कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ से a/a कैंसिल होके 1 मिलेगा, कॉट 45 अंश का मान भी 1 हो जाएगा। सेक 45 अंश बराबर में, सेक बराबर कॉस का उल्टा होता है, मतलब √2 आधार बटे कर्ण बटे आधार होगा ना, ये आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार, तो √2a/a, a से कैंसिल क्या मिलेगा, रूट में 2। फिर इसके बाद
कौशिक 45 अंश बराबर कौशिक 45 अंश साइन का उल्टा होता है तो रूट में 2a डिवाइड बाई a, यहाँ से भी रूट में 2 मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि साइन 45 अंश का मान 1/√2, कॉस का मान 1/√2, tan 45 अंश 1 और कॉट 45 अंश 1 और सेक 45 अंश √2 एंड कॉसेक 45 अंश √2। तो इस तरह से हम जो है 45 अंश का मान या 45 डिग्री का मान हम जो है निकाल चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। tan 45 अंश के बाद आता है 60 अंश। ठीक, तो अब हम 60 अंश का देखेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इन मानों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, यहाँ से हमने मान रखा ए बी और सी। अब आपको पता है कि इसमें जो भुजा होती है वो इक्वल होती है, तो हमने कंसीडर किया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है, बराबर 2a मान लिया। ठीक, इतना आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कहा 2a, यहाँ से हमने कहा 2a, यहाँ से हमने कहा 2a। ठीक, अगर हम a से bc पर लंब डालें, a से bc पर लंब ना, लंब डालने पर या लंब खींचा। ओके दोस्तों, यहाँ से हमने जब लंब खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये दो पार्ट्स में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके बाद जो है, ठीक, तो अब ध्यान से देखेंगे कि अगर हम, ये तो हमारा 90 अंश था। अगर एक बात और देखा जाए तो ये कोण त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये हमारा 60 डिग्री था ना। ठीक, ये भी हमारा 60 डिग्री था। ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री था, तो ये 30-30 में डिवाइड हो गया। ठीक है, 30-30 डिग्री में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे, लेकिन इसमें एक बात और आपको जानने की जरूरत। इसका मान तो 2a है, इसका मान है, इसका मान क्या है, इसका मान नहीं पता, तो निकालेंगे। यहाँ से पाइथागोरस, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, अब सही है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने कहा ए बी का ये कर्ण है ना। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर में यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं डी। ठीक, बी डी का स्क्वायर, ये लंब है ना, ए सी हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर मान रखो। तो ए सी का मान कितना है, नहीं ए डी का मान नहीं पता ना, ए डी, ये डी है भाई, ये डी है। ए डी का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, ए डी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कर्ण आधार लंब। ठीक, ए बी का मान क्या है, 2a का स्क्वायर बराबर में ए डी का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, प्लस बी डी का मान ए है, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, बराबर में ए डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर में ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर यहाँ से घटाएंगे तो 3a स्क्वायर रूट में होगा, बराबर में ए डी हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रूट में 3a मिलेगा हमें ना, ए डी का मान रूट में 3a मिलेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 60 अंश का मान निकालते हैं।
ठीक, ओके ओके। तो पहले हम 60 अंश का मान निकालते हैं। तो 60 अंश बराबर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो, ये कर्ण। तो पहले साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। तो 60 अंश से लंब ये, कर्ण ये, तो रूट में 3a बटे में 2a कैंसिल करेंगे। तो लंब बटे कर्ण आ गया कितना, रूट में 3/2। ठीक, ओके ओके। फिर इसके बाद कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, कॉस लंब आधार बटे कर्ण, तो a/2a इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 मिलेगा। ठीक, ओके ओके। फिर इसके बाद tan 60 अंश, tan 60 अंश लंब बटे आधार, तो रूट में 3a डिवाइड बाई a से कैंसिल तो रूट में 3 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कॉट, कॉट 60 अंश का मान, तो आधार बटे लंब होता है, तो a डिवाइड बाई रूट में 3a से कैंसिल 1/रूट में 3। ठीक, और इन सब के बाद हमें मिलता है सेक, सेक 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो मतलब ये आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें कर्ण बटे आधार, 2a डिवाइड बाई a से कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा। ठीक, और आता है कॉसेक, कॉसेक 60 अंश बराबर में कॉसेक 60 अंश का मान क्या होगा, कॉस साइन का उल्टा होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो 2a डिवाइड बाई रूट में 3a से कैंसिल तो 2/रूट में 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, तो इस तरह से साइन कॉस टैन जो है हमें 2/रूट में 3 प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखेंगे 30 डिग्री का मान ना। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं एंड देखते हैं क्या मान आएगा। यहाँ से हमने, ठीक, यहाँ से 30 डिग्री का मान, यहाँ से हमने क्या निकाला 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री बराबर में, अब 30 डिग्री से देखेंगे तो ये वाला लंब और ये वाला आधार और ये कर्ण। ठीक, तो लंब बटे कर्ण, लंब कौन है इसके सामने, ये कर्ण कौन है 2a, a से कैंसिल तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसके बाद आता है कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है रूट में 3a, कर्ण क्या है 2a, तो रूट में 3a बटे में 2a आधार बटे कर्ण, तो ये कैंसिल होके रूट में 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो सही है। इसके बाद आता है टैन, टैन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कौन है a, आधार कौन है रूट में 3, a/रूट में 3, a से कैंसिल तो 1/रूट में 3a मिलेगा। इसके बाद कॉट 30 अंश बराबर में कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार ये है लंब ये है, तो रूट में 3a डिवाइड बाई a से कैंसिल तो रूट में 3 मिलेगा। इसके बाद आता है कॉट के बाद सेक, सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान क्या होता है, सेक जो है ना कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा 2a बटे रूट में 3, तो 2a बटे रूट में 3a, a से कैंसिल तो 2/रूट में 3 मिलेगा। इसके बाद आता है कॉसेक, कॉसेक 30 अंश, कॉसेक 30 अंश का मान क्या होगा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार नहीं लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, तो 2a बटे में a से कैंसिल तो 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है 60 अंश और 30 अंश का मान जो है हम इस तरह से निकालते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आगे हम लोग टी रेशियो से 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान जो है
प्राप्त करने वाले हैं, ABC। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री। ओके ओके, तो ठीक है, पहले हम इसमें देखेंगे 0 डिग्री के बारे में। तो पहले हम 0 डिग्री के बारे में देखें। तो पहले अगर हम देखें 0 डिग्री, एक सेकेंड थोड़ा सा समझाते हैं। 0 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा, जैसे यहाँ से अगर हम थीटा माने, ठीक, तो ये देखिए थीटा हमारा 0 कब बनेगा, जब ये वाला एंगल, मतलब जो AC है, ये कर्ण है, कर्ण, लंब और आधार, ठीक, जब ये कर्ण ऐसे झुकते 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 ये 0 डिग्री हो जाए ना, ये डिग्री जो है 0 हो जाए, मतलब इसका मान जो है 0 हो जाए, ठीक, तो ये कर्ण लंब के ऊपर आ जाएगा, ठीक, तो कर्ण जब लंब के ऊपर आ जाएगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 0 डिग्री होने के बाद हम मान रखेंगे प्राप्त होगा। तो देखिए जैसे साइन 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ये बहुत ही बेहतर है, ठीक है, इसको समझना। और देखते हैं यहाँ से अगर लंब बटे कर्ण है तो लंब क्या है, AB है, और कर्ण क्या है, कर्ण ऐसे कर्ण जो है किस पे आ गया, BC पर आ गया ना, तो BC पे आ गया, BC पे आ गया, ठीक है। AB का मान क्या आया, AB क्या हो गया, AB देखेंगे तो ये 0 हो गया, क्या हो गया 0, और बटे में BC क्या है, BC आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ से अगर हम किसी भी नंबर में 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, तो साइन 0 का मान 0 प्राप्त होता है। अब देखेंगे कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है, आधार हमारे पास BC है, और ये कर्ण जो है किस पे आ गया है, BC पर आ गया है ना, तो ये भी BC हो जाएगा, BC से BC कैंसिल, 1 आएगा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक। अब इसके बाद tan 0 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब AB है ना, AB बटे में आधार हमारे पास क्या है, BC है, BC, ठीक है। अगर हम इसका मान 1 मान ले, इसका भी मान, इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो ये हमें कैंसिल होके 1 मिलेगा, tan 0 डिग्री का मान 1 होता है ना। tan 0 डिग्री कब निकलेगा, tan को हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री। अब आप देखेंगे कि इसका मान 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 बटे में कॉस 0 का मान 1, तो इसको जब हम भाग देंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक। इसके बाद कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री बटे में साइन 0 डिग्री। अब यहाँ 1 है और यहाँ पे 0, ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते ना, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक। अब इसके बाद बारी आती है सेक 0 डिग्री, है ना, कॉट हो गया सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, सेक 0 डिग्री कब होता है, 1 बटे में कॉस 0 डिग्री बराबर में कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 बटे में 1, 1 से 1 कैंसिल होके 1 मिलेगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉसेक
0 डिग्री बराबर में 1 में साइन 0 डिग्री। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे तो साइन 0 का मान 0, 1 में 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 से अगर हम किसी भी नंबर में भाग देंगे तो 0 0 बार ही जाएगा और 0 चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इतना तो क्लियर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक, इसके बारे में जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं कि जैसे अगर हमारे पास एक फिगर हो, ठीक, और इस फिगर में हमारा रख दे ए बी और सी, ये हमारा 90 अंश। ठीक, अब देखेंगे कि हमें 90 अंश कब प्राप्त होगा। ठीक है, 90 अंश कब प्राप्त होगा? जब ये वाला, ये सी जो है वेरी क्लोज टू बी के हो जाए, तब ये 90 अंश हो जाएगा। सी जो है ए के क्लोज हो जाए, तब हमें 90 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो मतलब ए सी जो है, ए सी बराबर हो जाएगा, ये ए सी जब ऐसे आएगा तो ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें साइन 90 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। ठीक है, तो लंब क्या है? ए बी है, और ए सी क्या है? ए बी के क्लोज हो गया है, तो 90 अंश प्राप्त हुआ। तो ए बी, यहाँ से ए बी कैंसिल होके 1 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम प्राप्त करते हैं कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार देखेंगे कि ये तो 0 हो गया ना। जब यहाँ से देखिए, जब ये इसके नियरली, मतलब ये, ठीक है, ये 90 अंश कब होगा? जब ये आपका 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो आधार 0 हो गया बटे में। कर्ण क्या है? कर्ण आपका आधार बटे में कर्ण, आधार 0 हो गया, कर्ण ए सी है। ठीक, या कर्ण ए बी के इक्वल हो गया ना। ठीक है, तो ए बी के इक्वल हो गया, ये इसके बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखेंगे आप कि अगर हमें tan 90 डिग्री का मान निकालना होगा तो हम साइन कॉस से निकालेंगे। तो साइन 90 डिग्री बटे में कॉस 90 डिग्री, यहाँ से हमें मान क्या प्राप्त होगा? साइन का मान है 90 डिग्री का मान 1 बटे में कॉस 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कॉट की। तो कॉट का यहाँ देखेंगे, कॉट 90 अंश का मान होता है, कॉट कॉस बटे में ये उल्टा हो जाएगा ना, तो कॉस 90 अंश बटे में साइन 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद आता है सेक 90 अंश, इसके बराबर होता है 1 बटे में कॉस 90 अंश होगा। तो कॉस 90 अंश का मान 0, तो 1 में 0 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे या 0 को किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, इसके बाद कॉसेक 90 अंश बराबर में 1 बटे में साइन 90 अंश, तो 1 बाई साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, तो कॉसेक का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी जो है मान प्राप्त कर चुके हैं। 0 डिग्री का मान निकल गया, 90 अंश का मान निकल गया, 60 अंश का मान निकल गया, 45 अंश और 30 अंश का मान हम जो है प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, ओके, भी मान प्राप्त कर चुके हैं। इसका टेबल हम जो है लगा देंगे उस कहीं में और आप देख लीजिएगा। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप अभी तक बने हैं। थैंक यू।